रेत पर लिखी एक कहानी थी। कदम थे शांत पर नीयत पानी से गहरी थी। एक मुट्ठी नमक उठाकर एक साम्राज्य को चुनौती दी गई थी। ना तलवार थी, ना खून बहा, ना जंग का कोई शोर था, बस एक सोच का सफर था और आज़ादी का जोर था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनुषा। आज का शो थोड़ा खास है, थोड़ा इमोशनल है और थोड़ा प्राउड फील करवाने वाला है। आज हम बात करेंगे उस सफ़र की जिसने पूरे देश को चलना सिखा दिया, उस मार्च की जिसे दुनिया जानती है डांडी मार्च के नाम से। तो चलिए वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल है 1930। इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर दबा हुआ है। हर जगह रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस और अनफेयर लॉज। लोग मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में पसीना बहाते हैं, लेकिन उनके हक पर किसी और का कंट्रोल है। और इन सब में एक ऐसा लॉ था जो छोटा लगा था लेकिन बहुत गहरा था, सॉल्ट लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। इंडियंस अपने नमक खुद नहीं बना सकते थे। सोचिए, नमक जो हर रोटी का हिस्सा है, जो हर घर की ज़रूरत है, अमीर हो या गरीब सबको चाहिए। लेकिन जब बेसिक चीज़ पर भी टैक्स हो तो बात सिर्फ पैसे की नहीं रहती, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की हो जाती है। यहीं से शुरू होती है एक सोच, एक साइलेंट रेजिस्टेंस। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि प्रोटेस्ट होगा, लेकिन वायलेंस से नहीं, नारेबाजी से नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक एक्ट से। 12 मार्च 1930 की सुबह गुजरात के साबरमती आश्रम में एक अजीब सी शांति थी। गांधी जी ने अपने 78 सत्याग्रहीज के साथ एक लंबी यात्रा शुरू की। डेस्टिनेशन था गुजरात का एक छोटा सा कोस्टल गांव दांडी। 240 मील का वो सफ़र 24 दिन तक चला। रोज़ सुबह निकलना, धूल भरी सड़कें, गांव के लोग रुके हुए, महिलाएं दरवाज़ों से देख रही हैं, बच्चे हाथ हिला रहे हैं और एक सफ़ेद धोती पहने बुजुर्ग आदमी शांति से चले जा रहा है। हर दिन उनके साथ लोग जुड़ते गए। शुरू में 78 थे, फिर 100, फिर 1000 और धीरे धीरे पूरा देश उन कदमों की आहट सुनने लगा। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी। एक मैसेज था कि फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ लीडर्स की नहीं बल्कि आम जनता की भी है। 6 अप्रैल 1930 सुबह का वक्त। समंदर के किनारे हल्की हवा चल रही थी। गांधी जी झुकते हैं, रेत से नमक उठाते हैं और ब्रिटिश सॉल्ट लॉ तोड़ देते हैं। बस इतना सा एक्शन। लेकिन उस पल में एक एम्पायर को ओपनली चैलेंज कर दिया गया। ये था डांडी मार्च, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस एक एक्ट के बाद पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। लोग खुद नमक बनाने लगे। ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट हुआ। हजारों लोग अरेस्ट हुए। गांधी जी को भी जेल भेजा गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? फियर का टूटना, डर का टूटना। और अगर मैं ऐसे आम तरीके से देखूं तो नमक यहाँ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं था, इट वॉज अ मेटाफर। नमक रिप्रेजेंट करता है डिग्निटी को, बेसिक राइट्स को, आइडेंटिटी को। डांडी मार्च एक पॉलिटिकल इवेंट ही नहीं था, ये एक नैरेटिव था, एक केयरफुली क्राफ्टेड सिंबोलिज्म था। गांधी जी ने एक ऐसी चीज़ चूज़ की जो हर इंसान को टच करे। इसलिए ये मूवमेंट एलाइटिस्ट नहीं रहा, ये मास मूवमेंट बन गया। इस मार्च ने दुनिया को भी इंस्पायर किया। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ग्लोबल लेवल पर डिस्कस होने लगा।
बाद में इसी फिलॉसफी ने दुनिया के कई मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है। हर जनरेशन के सामने अपने चैलेंजेस होते हैं। कभी इनजस्टिस ओपनली होता है, कभी साइलेंटली। लेकिन दांडी मार्च हमें ये सिखाता है कि चेंज लाउड नहीं होना चाहिए, बल्कि पावरफुल होना चाहिए। कभी कभी एक मुट्ठी नमक भी हिस्ट्री लिख देता है। आज जब हम आज़ाद देश में सांस लेते हैं, जब अपनी मर्जी से वोट देते हैं, जब अपनी बात खुलकर कह पाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी किसी एक दिन में नहीं मिली। ये 240 मील चलकर मिली है। ये पेशेंस से मिली है, ये यूनिटी से मिली है। और शायद इसीलिए दांडी मार्च सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक इमोशन है। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनुषा, और आज का शो यही ख़त्म करते हुए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कभी लाइफ में ये लगे कि आप छोटे हो, आपकी आवाज़ मैटर नहीं करती, तो दांडी मार्च याद करिए, क्योंकि हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि सबसे सिंपल एक्ट भी सबसे पावरफुल रिवॉल्यूशन बन सकता है। ऐसे ही दिलचस्प बातें सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.2, टशन पंजाबी, जशन पंजाब।